ग्रुप कैप्टन विनोद, जिस डूम्सडे प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम अगर आसान भाषा में अपने दर्शकों को बताएं, डूम्सडे यानी कि प्रलय का समय, तो वो प्रलय के समय में ही निकलता है और अमेरिका ने इसे निकाला है। इसका मतलब क्या समझा जाए? अच्छा सवाल है चर्चा जी, और मैं इसीलिए डूम्सडे प्लेन और इसकी कैपेबिलिटी को अपने पीछे लगाया हुआ हूँ। आप यहाँ बाएं पूंछ की तरफ देखते हैं तो एक VLF एंटेना है जिसको बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंटेना। VLF एंटेना सुचरिता जी सिर्फ और सिर्फ पनडुब्बियों से संचार रखने में काम आता है। हवा से VLF एंटेना और LF एंटेना, लो फ्रीक्वेंसी एंटेना, ये एंटेनाएं बहुत लंबी होती हैं, किलोमीटर लंबी होती हैं। तो ये जहाज हवा में जाने के बाद ये एंटेना बाहर निकलता है और इस एंटेना से आप पनडुब्बियों से संपर्क रखते हैं। और क्यों रखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आप न्यूक्लियर ट्रायड की बात करते हैं, मतलब 3 तरफा हमला, जब आप न्यूक्लियर हमला करते हैं किसी भी देश पे, सबसे ट्रायड में सबसे आखिर में आता है पनडुब्बियों से न्यूक्लियर हमला। वो जो डूम्सडे कह रहे हैं ना, प्रलय का जो आखिरी बिंदु है वो है सबसरफेस या फिर पनडुब्बियों से न्यूक्लियर वेपन जब दागते हैं, वो उसका जो संचार है, उसका जो गो अहेड है या उसका जो ऑर्डर है, ये जो मेरे बाएं तरफ ऊपर के एंटेना है यहाँ से निकलता है। अब ठीक मेरे सर के पीछे आप देखेंगे इनमरसैट का है, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट UHF संचालन का एंटेना है। और ये मिलस्टार का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंटेना है जो स्टार वॉर्स जिसको कहते हैं उससे संपर्क रखने का, मतलब अंतरिक्ष से कोई अगर आपको हमला करना है तो उसका कैसे किया जाए, ये मिलस्टार एंटेना उस काम करता है। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, यानी आप ये कह रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन से कांटेक्ट बनाना, अगर वहां पर एक कोई बड़ा हमला भी होता है, हम नहीं जानते कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, अमेरिका क्या प्लान कर रहा है, लेकिन उस समय में सारी जानकारी अमेरिकन हेडक्वार्टर तक पहुंचाना, उसका काम ये प्लेन कर सकता है, क्योंकि उस पर कोई असर नहीं होगा हमले का। ये बहुत जरूरी है बताना कि इस प्लेन पर, जिसको जिस तरह से बनाया गया है, इस पर उस हमले का असर नहीं होने वाला है। मैं एक बार ये भी बताऊं कि अमेरिका में, जैसा हमने कहा कि थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक होगी, उस बैठक से क्या निकलेगा, क्या एक फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा, हम इसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसा आप देख रहे हैं कि पुतिन और जिनपिंग के बीच भी एक बात हुई है। अब देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह की हलचल मची है इस जंग से। एक तरफ जिनपिंग बैठे हुए हैं, एक तरफ पुतिन है, उनके बीच भी एक फोन कॉल हुई और उस फोन कॉल को लेकर जरा बड़ी खबर चला दीजिए। जिनपिंग और पुतिन के बीच ये फोन कॉल हुई है और उसके बाद उन्होंने इस हमले को कंडेम किया है। पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बात, पुतिन जिनपिंग ने इजरायली हमले की निंदा की है और यह भी कहा है कि सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा। सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा। इससे पहले रशिया कह चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे पहले रशिया कह चुका है कि इस जंग में अमेरिका को नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका उतरेगा तो बहुत कुछ उसके बाद बदलेगा। अब इसका मतलब क्या है मेजर तूर? क्या इसका मतलब यह है कि पुतिन और जिनपिंग इस बात को असेस कर रहे हैं कि ईरान को एक तरह से वहां पर तख्ता पलट करना अमेरिका प्लान है और वो उसके खिलाफ क्या उतर सकते हैं? मैं जरा आपसे पूछूंगी। देखें सुचारिता, ईरान काफी सालों से KGB का एक सेफ हाउस की तरह से था जगह, तो यहाँ पे ज्यादातर रशियन ऑपरेटिव्स और नॉर्थ कोरियन साइंटिस्ट की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती थी। जो भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो नॉर्थ कोरिया की बदौलत है। और जिस तरीके से ओपनली KGB के ऑपरेटिव्स यहाँ पे अपनी शरण लेते थे और फिर सीरिया में जाके भी ऑपरेट करते थे और बाकी अमेरिकन एलाइड जो एलाइज हैं उनके ऊपर नजर रखना, तो देखें ईरान का गिरना बहुत ही बड़ा झटका होगा रशिया के लिए एक हद तक। और दूसरा देखिए जिस तरीके से यूएस ने अपनी नेवल फ्लीट्स को साउथ चाइना सी से हटा के अब अरब सागर में लेके आ रहे हैं, तो चाइना को एक काफी बड़ा मौका मिल जाता है कि वो ताइवान की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाए। और कल शाम को उत्तरी कोरिया ने कम से कम 10 रॉकेट फायर किए थे जब साउथ कोरिया और यूएस फोर्सेस एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रही थी। तो देखिए ये सारे संकेत हैं कि टेंशन दोनों जगहों से बढ़ रही है। yes. और अगर देखिए यूएस अभी इस तैयारी में नहीं है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतारे,
क्योंकि लाखों में हूती रेबल्स तैयार हैं ईरान को सपोर्ट करने के लिए और ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए। ठीक है, उसी तरीके से हिजबुल्ला भी उसी टाइम हमला करेगा जब अमेरिका हमला शुरू करेगा, तो हिजबुल्ला भी इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है। आप ये कह रहे हैं हिजबुल्ला हूती इस जंग में ईरान के साथ हैं, वो भी उतरेंगे जहां अमेरिका ऐलान कर देता है कि हम इस जंग में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि इजराइल कहता है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हो सकता ईरान के साथ, क्योंकि वो आतंकी संगठनों के साथ खड़ा है। उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना यानी कि आतंकी संगठनों के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब होना, इसीलिए हम ये नहीं होने देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से बताऊं, अगर रत्नदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे इजराइल से, तो मैं उनके पास जाना चाहती हूं। इजराइल में जो तबाही मची है वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त है। रत्नदीप, अगर आप मुझे दिखा सकते हैं वहां क्या तबाही मची है लाइव इजराइल से। हमारे साथ रत्नदीप जुड़े। मैं आपको एक चीज कैमरा को दूसरी तरफ करके दिखाता हूँ। फुल दिखाइए प्लीज। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, और ये बिल्डिंग लगभग 2 दिन पहले यहाँ पे एक मिसाइल गिरा था सामने एकदम, और ये पूरा बिल्डिंग देख सकते हैं इवैक्यूएट करना पड़ा। सामने जो भी घर है वो सारे घर टूट गए हैं, और जो भी यहाँ पे सिविलियन रहते हैं वो सारे बंद है। इनफैक्ट यहाँ पे 2-3 दिन पहले कॉफी शॉप भी होते थे, ये सारे बंद पड़े हैं अभी। और बोला है कि 1-2 दिन पहले का जो स्ट्राइक हुआ है यहाँ पे, लगभग 20 से 30 जो घर यहाँ पे है वो सारे नष्ट हो गए, और उनके जो भी रेसिडेंट्स थे यहाँ पे सबको निकालना पड़ा। आपको मैं सामने से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर टूट गया है। मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे कैफे शॉप खुला था 1 हफ्ते पहले, ये कैफे शॉप अभी बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है नरिश विल बी बैक। तो ये जो पूरा इलाका है, ये इस वक्त रत्नदीप इजराइल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और वो तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं जो आज हमले हुए उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी वो दिखा रहे हैं, और वहां कैसी तबाही मची है। रत्नदीप, वहां पर इजराइल में ये कहा जाता है कि हर इमारत के नीचे बंकर्स हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन पर कभी भी हमला हो सकता है। तो जी हाँ जी बिल्कुल। और ये भी पता है कि आज मैं सुबह भी गया था एक ऐसी जगह पे, मैंने देखा जो ऊपर वाले जो मंजिल है वो पूरा टूट गया था। क्योंकि वो बंकर में गए थे, उनका जान बच गया था, खरोच के बिना बाहर आए थे, लेकिन पूरा ऊपर के 2 मंजिल पूरा नीचे गिर गया था। तो बंकर के बिना ये जो बॉम्ब्स गिर रहे हैं, जो मिसाइलें गिर रहे हैं, उसके बिना, बंकर्स के बिना रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और 10 मिनट मिलता है सायरन बजने के बाद, आपको बंकर जाने पे टाइम मिलता है। उस 10 मिनट के अंदर भीतर आप अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेके जाते हो। आपने फिर भी देखा है, मैं आपको बोलूं, 2 दिन पहले पेटा टिकवा में बंकर के अंदर थे, लेकिन डायरेक्ट हिट हुए थे, वहां पे मारे गए थे। तो ऐसा नहीं कि बंकर पूरा फुल प्रूफ है, लेकिन मंजिल में रहने के ऊपर 1-2 फ्लोर में रहने के लिए जो सेफ रूम नहीं है, उससे बहुत ज्यादा सेफ है अगर आप बंकर में जाके रुके।